हेलो दोस्तों, साइकोलॉजी के 20 नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। किस अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है? प्रौढ़ अवस्था में, बाल्यावस्था में, शैशव अवस्था में या फिर किशोर अवस्था में? तो करेक्ट आंसर है शैशव अवस्था में। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पियाजे के अनुसार 4 से 6 माह में निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? हाथ मुंह संवर्धन, आँख हाथ संवर्धन, प्रतिवर्ती क्रिया संवर्धन या फिर बोलना शुरू करना? तो आँख और हाथ का संवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों को एक समान स्वागत करना, पढ़ाने के लिए एक विशेष तरीका जिसका सभी बालक सीख सकें, कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना, पढ़ाने के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा कहलाती है जिसमें नियमित स्कूलों में सभी प्रकार के बालकों को एक ही नज़र से देखा जाए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बाल अध्ययन के पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? स्टैनले हॉल, पियरे, श्यून या फिर वॉटसन को? तो किसे कहा जाता है? स्टैनले हॉल को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन एक पुनर्वलन का प्रकार नहीं है? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, शारीरिक दंड, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। नवजात के स्वास्थ्य को जांच के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापन स्केल कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। TAT, ऑप्शन बी है APGAR स्केल, ऑप्शन सी है WISC स्केल, डी ऑप्शन है TTCT स्केल। तो इसका करेक्ट आंसर है WISC स्केल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। यह विद्यार्थियों में तनाव कम करता है। इसमें नंबरों के साथ ग्रेड का प्रयोग किया जाता है। इसमें टीचर्स पर बोझ बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर है इसमें टीचर्स पर बोझ बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को निम्न में से किस अनुक्रम से मापा जाता है या जाना जाता है? ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। सिर पदाभिमुख अनुक्रम, केंद्र अपसारी अनुक्रम, उच्चतम अनुक्रम या न्यूनतम अनुक्रम? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिर पदाभिमुख अनुक्रम। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कल्पना विकास के निर्धारक तत्व क्या हैं? कहानियाँ, भाषा, अभिनय या फिर कार्य भूमिका या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है ऑल, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था बच्चों में उस चिंतन का विकास होना अनुत्क्रमणीयता होती है? संवेदी प्रेरक, प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है प्राक संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इनमें से कौन बालक के लिए उत्तेजना कार्य करती है? प्रेम, क्रोध, चिंता या फिर जिज्ञासा? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जिज्ञासा उत्तेजना का कार्य करती है। जिसको जितना जानने की इच्छा होगी वह उतना ही उत्तेजित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया? कल्पना, केंद्रीकरण, सजीव चिंतन, वस्तु स्थैर्य? तो क्या नाम दिया? सजीव चिंतन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। एक प्रभावी शिक्षक क्या कर सकता है? कक्षा पर नियंत्रण,
कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। तो करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय में निम्न में से कौन सा है? खेल का मैदान, समुदाय, प्रगति जगत या फिर प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर ए खेल का मैदान। खेल का मैदान एक ऐसा मैदान है जहां बच्चों का चारों तरफा विकास होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति और विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रमाणों को ग्रहण करते हैं। यह कथन किसका है? पीवी युंग का, स्टीवर्ट या गिलिन का, ग्रीन का या जेम्स डेवर। तो स्टीवर्ट और गिलिन का यह कथन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण निम्न में से क्या होता है? वंशक्रम, वातावरण, वंशक्रम या वातावरण दोनों, और लास्ट ऑप्शन है डी शिक्षा। तो यहाँ पर वंशक्रम और वातावरण ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बुद्धि परीक्षणों का उपयोग कब किया जाता है? व्यक्तिक भिन्नताओं के अध्ययन में, मंद बुद्धि बालकों को पता करने में, शिक्षा के क्षेत्रों में उपयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, डी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विकास की दृष्टि से सही क्रम निम्न में से कौन सा है? आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। बी है समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन। सी है अनुकूलन, समायोजन फिर आत्मीकरण, और डी है अनुकूलन, आत्मीकरण और समायोजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मीकरण, समायोजन फिर अनुकूलन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सृजनात्मकता वह योग्यता है जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है। इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है? आइजेनक का, सीबी गुड का, पीवी युंग का या स्टेन का। तो यह है आइजेनक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? पूर्व ज्ञान, नए पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन या फिर साम्य धारणा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पूर्व ज्ञान। पियाजे के संज्ञानात्मक विकासों में कौन सही नहीं है? पूर्व ज्ञान। अब आप मुझे बताएंगे आपने कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन सही